दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। किस तरह से इन साजिशों के रचते के तहत कोर्ट ऑर्डर आते गए और ये कभी उसकी अपील में नहीं जाते थे, क्यों नहीं गए, ये सारी चीजें हम खंगाल रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर आज इस बात को दोबारा से सुनिश्चित किया है, दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक का उनका अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हमने दिल्ली को भी हवा को भी साफ करना है, दिल्ली में एक्वे लेवल भी नीचे लेके आना है, दिल्ली के बच्चे भी साफ हवा ले सकें, यह भी चिंता करनी है और उनके साथ उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, उनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे ना छीनी जाएं, इसकी भी चिंता दिल्ली की सरकार करे। जब हमने सीकेएम को बताया कि जब पड़ोसी शहरों में 1 नवंबर हो या 4 जो मार्च का 7 का, उन्होंने सभी एनसीआर का कहा है, अच्छा तो होगा कि जब सारे एनसीआर में ही लागू हो तभी से दिल्ली में लागू हो। अगर वरना पार्टली इंप्लीमेंट वो करेंगे गुड़गांव में, वो जो आदेश करेंगे मानेंगे, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, फिर भी और दिक्कतें कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएंगी। हाँ, अब उस कोर इश्यू के लिए भी हमने अपनी सारी लीगल टीम बिठा रखी है। हम ये देख रहे हैं इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या साजिशें रची, किस तरह से इन साजिशों के रचते के तहत कोर्ट ऑर्डर आते गए और ये कभी उसकी अपील में नहीं जाते थे, क्यों नहीं गए, ये सारी चीजें हम खंगाल रहे हैं। हम ये ऐसा भी इसमें समाधान ढूंढ रहे हैं कि हम जब कोर्ट पे सीक्यूएम पे ये जानकारी दें कि हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, तब हम यह भी उनसे सुनिश्चित करा सकें कि गाड़ियों की उम्र के हिसाब से नहीं, गाड़ियों को पोल्यूशन के हिसाब से बैन किया जाए, उनकी एज को डिफाइन करते हुए बैन ना किया जाए, उनकी पोल्यूशन की क्या कैपेसिटी है उसको देखते हुए बैन किया जाए। इस तरह की भी जो है हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए और ऐसे। पर मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर आज इस बात को दोबारा से सुनिश्चित किया है, दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक का उनका अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हमने दिल्ली को भी हवा को भी साफ करना है, दिल्ली में एक्वे लेवल भी नीचे लेके आना है, दिल्ली के बच्चे भी साफ हवा ले सकें, यह भी चिंता करनी है और उनके साथ उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, उनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे ना छीनी जाएं, इसकी भी चिंता दिल्ली की सरकार करे। जब हमने सीकेएम को बताया कि जब पड़ोसी शहरों में 1 नवंबर हो या 4 जो मार्च का 7 का, उन्होंने सभी एनसीआर का कहा है, अच्छा तो होगा कि जब सारे एनसीआर में ही लागू हो तभी से दिल्ली में लागू हो। अगर वरना पार्टली इंप्लीमेंट वो करेंगे गुड़गांव में, वो जो आदेश करेंगे मानेंगे, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, फिर भी और दिक्कतें कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।